हेलो एवरीवन, एज स्मार्ट क्लासेस के करंट अफेयर्स के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज के माध्यम से हम प्रतिदिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ साझा करते हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ समझने और याद करने में भी काफी आसान होंगी। आप इन स्लाइड्स में लिखी गई बातों को और मेरे द्वारा बताए जा रहे पॉइंट्स को भी एक कॉपी में नोट करते चलें, जिससे आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में चर्चा में रहे हुए कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसमें कुछ उत्तर प्रदेश स्पेशल न्यूज भी शामिल होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अब पहले न्यूज हम देखेंगे, प्रोजेक्ट अलंकार से हाईटेक होंगे वाराणसी के 7 राजकीय विद्यालय। ये उत्तर प्रदेश स्पेशल न्यूज है। इसके बाद देखेंगे, मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने तस्करी की गई भारतीय मूर्तियों को वापस लौटाया। इसके बाद देखेंगे, स्काई रूट एयरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसके बाद देखेंगे, एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान घटाकर 6.4% कर दिया। इसके बाद देखेंगे, आईआईटी कानपुर ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत Y20 परामर्श की मेजबानी की। Y20 मतलब यूथ 20। इसके बाद देखेंगे, नेशनल मैरीटाइम डे, भारतीय समुद्री दिवस 2023 कब मनाया गया? 5 अप्रैल को। इसके बाद देखेंगे, केंद्र सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल गेन टैक्स वापस लिया। इसके बाद देखेंगे, मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्तित्व का इनको मतलब खिताब मिल गया। ये फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें दिया। इसके बाद, आर्टिलरी में महिला अधिकारियों को शामिल करने के सेना के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी। इसके बाद देखेंगे, फोनपे का ई कॉमर्स ऐप पिन कोड ओएनडीसी नेटवर्क पर आ गया है। इसके बाद देखेंगे, भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल, टॉर्पीडो आदि के लिए भारत और अमेरिका के बीच 2400 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर हुए। अब इसके बाद देखेंगे, तेलंगाना ने इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ नीति की घोषणा की। इसके बाद, प्रधानमंत्री ने लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी के लिए जीआई टैग की सराहना की। इसके बाद देखेंगे अगली न्यूज, किरण नादर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित की गई। अब आइए देखते हैं विस्तार के साथ। प्रोजेक्ट अलंकार से हाईटेक होंगे वाराणसी के 7 राजकीय विद्यालय। अब यह चर्चा में क्यों रहा? 2 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के विद्यालय निरीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रोजेक्ट अलंकार के तहत वाराणसी जिले के 7 राजकीय स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉरपोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए कार्यदायी एजेंसी के साथ एमओयू की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इससे रिलेटेड प्रमुख बिंदु देखें तो वाराणसी जिले के इन राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से 2 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद जल्द ही विद्यालयों में जीर्णोद्धार व नवीनीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। विद्यालयों के जर्जर भवनों की हालत को सुधार कर उन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। प्रोजेक्ट अलंकार की ओर से राजकीय विद्यालयों को संवारने के लिए 12 बिंदुओं को शामिल किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से स्वच्छ पेयजल, छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग कक्षाएं, प्रयोगशाला, खेल मैदान, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट, ओपन जिम के साथ मल्टीपर्पज हॉल, स्मार्ट क्लास, पुस्तकालय, प्रयोगशाला के साथ सोलर प्लांट व रेन वाटर हार्वेस्टिंग आदि की सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने तस्करी की गई भारतीय मूर्तियों को लौटाया। न्यूयॉर्क में मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने घोषणा की है कि वह तस्करी और बेची गई 15 भारतीय मूर्तियों को वापस करेगा। ये कृतियां पहली शताब्दी ईसा पूर्व से 11वीं शताब्दी ईस्वी तक हैं एवं इसमें टेराकोटा,
तांबा तथा पत्थर की कलाकृतियां शामिल हैं, जैसे कि एक सेलेस्टियल डांसर अप्सरा जिसकी कीमत $1 मिलियन से अधिक है, और 8वीं शताब्दी के प्रेम के देवता कामदेव की एक पत्थर की आवक्ष प्रतिमा। संग्रहालय ने अपनी ग्रीक और रोमन दीर्घाओं से 3 तुर्की कलाकृतियों को भी हटा दिया है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ द आर्ट ने पुरावशेषों की जिम्मेदार खरीद का पालन करने का संकल्प लिया है और नए अधिग्रहण एवं इसके मौजूदा संग्रह हेतु सख्त मानकों को लागू किया है। आजादी से पहले पुरावशेष निर्यात नियंत्रण अधिनियम 1947 यह सुनिश्चित करने हेतु पारित किया गया था कि बिना लाइसेंस के किसी भी पुरावशेष का निर्यात नहीं किया जा सकता है। भारत में पुरावशेष व कला निधि अधिनियम 1972 द्वारा पुरावशेष शासित होते हैं, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के दायरे में आते हैं। अब देखते हैं अगली न्यूज। स्काई रूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। स्काई रूट एरोस्पेस ने 200 सेकंड के लिए पूरी तरह से 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कंपनी ने अपने हैवी व्हीकल विक्रम 2 के लिए इंजन को विकसित किया है। इस इंजन का उपयोग विक्रम सेकंड के अद्यतन अपडेटेड संस्करण के ऊपरी चरण के रूप में किया जाएगा। ठोस ईंधन चरण के बजाय क्रायोजेनिक ऊपरी चरण रॉकेट की पेलोड वहन क्षमता को बढ़ाता है। 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने वाली पहली भारतीय निजी कंपनी बन गई। अब देखते हैं अगली न्यूज। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का रेट अनुमान 6.4% कर दिया। एडीबी के प्रमुख आर्थिक प्रकाशन एशियाई विकास आउटलुक (एडीओ) अप्रैल 2023 के नवीनतम संस्करण के अनुसार वित्त वर्ष 24 यानी 2023-24 में भारत की जीडीपी मध्यम से 6.4% तक बढ़ जाएगी। इसका कारण है वैश्विक और घरेलू कारकों से उत्पन्न होने वाले जोखिम। एडीबी ने यह भी बताया है कि वित्त वर्ष 25 में भारत की जीडीपी बढ़कर 6.7% हो जाएगी, जबकि तेल और खाद्य कीमतों में कमी को देखते हुए 2023-24 में मुद्रास्फीति के 5% तक कम होने की संभावना है। वित्त वर्ष 25 में मुद्रास्फीति 4.5% पर होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। दोस्तों, रुकावट के लिए माफी, लेकिन वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या इस सीरीज का पहला वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज तथा इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को भी अवश्य देखें। प्लेलिस्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी नेविगेट कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो का अथवा किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर सिंपली सर्च कर सकते हैं एजी स्मार्ट क्लासेस। आईआईटी कानपुर ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत Y20 परामर्श की मेजबानी की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी कानपुर को 5 अप्रैल 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत यूथ 20 यानी Y20 परामर्श की मेजबानी की जा रही है। 2 दिवसीय कार्यक्रम में भारत और विदेशों के 1200 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह एक ऐसा मंच है जो वैश्विक चिंताओं को दबाने के लिए अभिनव समाधान खोजने पर विचारों को जोड़ने और साझा करने के लिए युवाओं को एक साथ लाता है। यह वाराणसी यूपी में आयोजित होने वाले अंतिम Y20 शिखर सम्मेलन के रनअप में एक अखिल भारतीय गतिविधि है। अब देखते हैं अगली न्यूज। नेशनल मैरीटाइम डे यानी भारतीय समुद्री दिवस, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2023 5 अप्रैल को मनाया गया। भारत ने 5 अप्रैल 2023 को पहले भारतीय वाणिज्यिक पोत SS लॉयल्टी की नौकायन की स्मृति में 60वां समुद्री राष्ट्रीय दिवस मनाया। जहाज मुंबई से लंदन के लिए रवाना हुआ था। इस दिन की शुरुआत 1964 में बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई थी। 2023 के लिए थीम अभी तक घोषित नहीं की गई है और राष्ट्रीय समुद्री सप्ताह 2023 की थीम शिपिंग में अमृतकाल है। 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं अगली न्यूज।
सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल गेन टैक्स वापस लिया। सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन पर विंडफॉल टैक्स को 3500 रुपए यानी 42.56 US डॉलर प्रति टन से हटा दिया है और डीजल पर 4 अप्रैल 2023 से प्रभावी 1 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। विंडफॉल टैक्स क्या है? विंडफॉल टैक्स यह सरकारों द्वारा तब लगाया जाता है जब कोई उद्योग अप्रत्याशित रूप से बड़ा मुनाफा कमाता है। जुलाई 2022 में कर लगाया गया था क्योंकि उच्च ऊर्जा कीमतों के कारण तेल उत्पादकों के लिए मुनाफा बढ़ गया था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब ओपेक प्लस ने उत्पादन में कटौती करने का फैसला किया है। देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की सूची के अनुसार मुकेश अंबानी ने प्रतिद्वंदी अपने गौतम अडानी, जिनका संपत्ति 47.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, के 24वें नंबर पर आने के बाद एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान फिर से हासिल कर लिया है। अंबानी 83.4 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ विश्व अरबपतियों की सूची में 9वें स्थान पर थे। बर्नार्ड अर्नॉट एलवीएमएच के सीईओ 211 बिलियन की अनुमानित ग्रॉस संपत्ति के साथ फोर्ब्स बिलियनियर 2023 की रैंकिंग में शीर्ष पर हैं। दूसरे स्थान पर एलन मस्क और उसके बाद जेफ बेजोस और लैरी एलिंसन हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सरकार ने आर्टिलरी में महिला अधिकारियों को शामिल करने के सेना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने आर्टिलरी रेजिमेंट में महिलाओं को शामिल करने की मंजूरी दे दी है। जनवरी 2023 में आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अधिकारियों को शामिल करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। आर्टिलरी में शामिल की जाने वाली महिला अधिकारियों की सही संख्या चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ओटीए में से अगले बैच के कमीशन के समय ही पता चल पाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। फोन पे का ई कॉमर्स ऐप पिन कोड ओएनडीसी नेटवर्क पर लाइव। फोनपे ने पिन कोड नाम से एक नया उपभोक्ता फेसिंग करने वाला एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी ढांचे का एक हिस्सा होगा। इसका उद्देश्य है अपने ई कॉमर्स की शुरुआत को मजबूत करना। पिन कोड एक खरीदार ऐप है जो हाइपर लोकल कॉमर्स पर केंद्रित है और गूगल पे और ये एप्पल पे ऐप स्टोर दोनों पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। यह ग्रोसरी, फूड, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकोर और फैशन सहित 6 प्रमुख श्रेणियों में लॉन्च होगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। भारतीय नौसेना के लिए मिसाइल टॉर्पीडो के लिए भारत अमेरिका 2400 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक हथियार समझौते पर हस्ताक्षर करेगी, जिसमें हेलफायर मिसाइल और मार्क 54 एंटी सबमरीन टॉर्पीडो शामिल हैं। इसका उद्देश्य है अपने सैन्य हार्डवेयर सहयोग को मजबूत करना। इन हथियारों को 24 MH-60 हेलीकॉप्टरों पर लगाया जाएगा, जो निकट भविष्य में पूरी तरह से नौसेना में शामिल होने जा रहे हैं। यह सौदा विदेशी सैन्य बिक्री मार्ग के तहत होगा। अब अगली न्यूज देखते हैं। तेलंगाना ने इमारतों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने के लिए कूल रूफ नीति की घोषणा की। तेलंगाना सरकार ने तेलंगाना में सीडीएमए कार्यालय में भारत की पहली कूल रूफ पॉलिसी 2023 से 2028 तक लॉन्च की है। इसे राज्य के नगरपालिका प्रशासन और शहरी विकास विभाग द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। नीति का उद्देश्य कूल रूफिंग सामग्री जैसे सोलर, रिफ्लेक्टिव पैड्स, टाइल्स या शीट्स को स्थापित करना अनिवार्य बनाकर कूल रूफों को अपनाने के लिए राज्यव्यापी अभियान चलाना है। यह 5 साल की नीति है जो 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई थी और 31 मार्च 2028 तक जारी रहेगी। नेक्स्ट न्यूज अब चलते हैं आगे।
प्रधानमंत्री ने लद्दाख की लकड़ी पर नक्काशी के लिए जीआई टैग की सराहना की। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के विश्व प्रसिद्ध बसोहली पेंटिंग और लद्दाख वुड कार्विंग को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इन उत्पादों को जीआई टैगिंग की प्रक्रिया नाबार्ड द्वारा दिसंबर 2020 में हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के परामर्श और समर्थन से शुरू की गई थी। जीआई टैग एक ऐसे उत्पाद पर इस्तेमाल किए जाने वाला चिन्ह है जिसकी एक विशेष भौगोलिक उत्पत्ति होती है। अब देखते हैं आखिरी न्यूज। किरण नादर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित। किरण नादर को अप्रैल 2023 में भारत में फ्रांसीसी राजदूत इमैनुअल लेनिन द्वारा शेवेलियर डे ला लैगियन डी होनूर यानी नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस कारण था कला के क्षेत्र में उनके योगदान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति तक अधिक पहुंच प्रदान करने की उनकी प्रतिबद्धता और भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में उनकी अग्रणी भूमिका के सम्मान में। वह किरण नादर म्यूजियम ऑफ द आर्ट की चेयरपर्सन है। सो डेट्स ऑल फॉर नाउ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।